वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा गया था गिलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है 36 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? तो दोस्तों यह कही जाती है प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी गई है क्रो व क्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति थे पियाजे व स्किनर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण सबसे अधिक प्रामाणिक होता है प्रगति प्रपत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वह वर्ष है वर्ष 2023 का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2022 किस राज्य में किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेलों का 2022 का आयोजन किया गया गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु राज्य में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग को शामिल किया गया है? तो दोस्तों देश का एकमात्र राज्य वह है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के प्रथम क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के प्रथम क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है असम के सिलचर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। स्वयंते पावो जिन्हें चिकित्सा में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह किस देश के आनुवंशिक विद हैं? तो दोस्तों स्वयंते पावो का संबंध है स्वीडन देश से, ऑप्शन नंबर सी।